गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 जनवरी 2022 और 8 जनवरी से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में 7 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक किस जिले में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव को रद्द किया गया है। तो बीकानेर में आयोजन किया जाना था अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव, जिसको रद्द किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी आने के बाद राजस्थान में जो आगामी 7 से लेकर 9 जनवरी के बीच बीकानेर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव को रद्द किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय इस महोत्सव में हजारों की संख्या में पर्यटक शामिल होते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से इसका आयोजन है वो कोरोना के कारण नहीं हो पा रहा है। इस साल इसका आयोजन 7 से लेकर 9 जनवरी 2022 तक इसका आयोजन किया जाना था और इसकी तैयारियां भी की जा चुकी थी, लेकिन कोरोना वायरस के मामले फैल जाने के कारण इसको रद्द किया गया है। तो बीकानेर में इसका आयोजन होना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन से स्थान पर रहा है। तो राजस्थान है वो तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के जो सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके द्वारा 7 जनवरी को तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की थी और मंत्रालय की तरफ से जो सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया था और दूसरे स्थान पर रहा था राजस्थान। तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार साल 2018 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के माध्यम से देश भर में प्रमुख संगठनों को प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें जल संसाधन प्रबंधन के तरीकों पर बल दिया गया है। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग और जल शक्ति मंत्रालय राज्यों, संगठनों, व्यक्तियों आदि को 11 विभिन्न श्रेणियों में कुल 57 पुरस्कार है वो दिए जा रहे हैं। विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नगद पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार स्वास्थ्य का अधिकार कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। तो ध्यान रखना, राजस्थान सरकार है वो स्वास्थ्य का अधिकार कानून लेके आ रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना के मामलों में फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। वही दूसरी ओर राजस्थान सरकार भी देश के पहले स्वास्थ्य का अधिकार कानून का एक मसौदा तैयार किया है राजस्थान सरकार द्वारा। इस मसौदे में मरीजों तथा उनके अटेंडेंस तथा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के अधिकारों की परिभाषित किया गया है। इसी के साथ ही नए कानून में इनकी शिकायतों के समाधान के लिए एक प्रभावी सिस्टम भी तैयार किया जाएगा। तो राइट टू हेल्थ है वो राजस्थान सरकार द्वारा एक कानून लाया जाएगा। इस मसौदे में बुनियादी तौर पर राजस्थान सरकार द्वारा एक अधिकारी के द्वारा बताया गया है कि राज्य की कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद मार्च में शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र के दौरान इस विधेयक को पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य का अधिकार जो कानून है जिसमें सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में आम लोगों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। राजस्थान सरकार पहले से ही मुफ्त दवाएं, टेस्टिंग और 5 लाख रुपए तक की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा कब से राज्य में पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान पे मैनेजर के माध्यम से करना प्रारंभ कर दिया है। तो पेंशनर्स को जो पेंशन का भुगतान है वो पे मैनेजर के माध्यम से दिसंबर 2021 से ही इसका प्रारंभ है वो हो चुका है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक आदेश जारी करते हुए दिसंबर 2021 से ही पेंशनर्स को पेंशन का भुगतान है वो पे मैनेजर के माध्यम से करना प्रारंभ कर दिया है। जहां पर पेंशन तथा पेंशनर्स वेलफेयर विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार पेंशनर्स की सुविधा के लिए विभाग की ओर से एक वेबसाइट pension.raj.nic.in शुरू की गई है। इस वेबसाइट में पेंशनर पेंशन सर्विसेज में एक क्लिक करके लॉगिन कर सकता है और उसके बाद पेंशनर द्वारा जो प्रथम बॉक्स में अपने पीपीओ नंबर और द्वितीय बॉक्स में अपने बैंक अकाउंट के अंतिम 4 डिजिट डालने के बाद लॉगिन किया जा सकता है। इसके बाद पेंशनर है वो अपनी चालू माह की पेंशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं
तथा साल 2020-21 का संपूर्ण पेंशन विवरण भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को विधानसभा के विचारार्थ प्रस्तुत करने की मंजूरी किसने प्रदान की है? तो इसकी मंजूरी प्रदान की गई सीएम अशोक गहलोत द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सीएम अशोक गहलोत के निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए थे। मंत्रिमंडल ने दंड प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक 2021 को विधानसभा के विचारार्थ प्रस्तुत करने की मंजूरी प्रदान की है। इससे राज्य सरकार को अन्य सरकारी वैज्ञानिकों विशेषज्ञों को अधिसूचित करने की शक्तियां प्राप्त हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार मुहैया करवाने के लिए उद्योग विभाग को शहरी तथा ग्रामीण हाटों का उपयोग करने की सहमति प्रदान करने के निर्देश किसने जारी किए हैं? तो ये निर्देश जारी किए हैं निरंजन आर्य ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। निरंजन आर्य है वो राजस्थान के मुख्य सचिव है और इन्हीं के द्वारा ये निर्देश जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने आजीविका विकास कार्यक्रम के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार मुहैया करवाने के लिए उद्योग विभाग को शहरी एवं ग्रामीण हाटों का उपयोग करने के लिए सहमति प्रदान की है। उन्होंने कहा है कि उद्योग विभाग इन परिसंपत्तियों के विकास के लिए सहमति प्रदान करे ताकि जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। उन्होंने इनके क्रियान्वयन तथा संचालन के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर कमेटियों का गठन करने के भी निर्देश जारी किए हैं। तो दोस्तों, आपके लिए अनअकैडमी के लिए एक जरूरी सूचना है। अगर आप राजस्थान में किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही जुड़े इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से। अनअकैडमी पर आपको मिलता है स्कॉलरशिप फ्री टेस्ट सीरीज। जी हाँ, जहां पर आपको 75% तक स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स भी अनअकैडमी आपके लिए लेके आता है, आरपीएससी से रिलेटेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए भी मॉक टेस्ट सीरीज आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगी। अनअकैडमी पे प्लस फीचर भी काफ़ी शानदार है, जहां पर टॉप एजुकेटर्स आपको मिलेंगे। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन तथा स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। बैच भी स्टार्ट किए जा चुके हैं अनअकैडमी के, जैसा कि आप देख सकते हैं। ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आरएस मेंस बैच के शेड्यूल की। इसके अलावा जो योद्धा बैच शुरू हुआ है, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के जो बैच स्टार्ट हुए हैं 7 जनवरी से, तो आज ही ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा सक्षम बैच, जी हाँ, आरएएस का जो प्रारंभिक परीक्षा 2022 का संपूर्ण कोर्स है 12 जनवरी से शुरू हो रहा है 6 महीने का, तो इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। आरएएस मेन टेस्ट सीरीज भी, विजयी भव टेस्ट सीरीज भी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा जो आरपीएससी के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो राजस्थान पुलिस का योद्धा बैच शुरू हुआ है। खास बात यह है कि 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम, यानी एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, फिर सभी एग्जाम की आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा 10% डिस्काउंट ऑफर है। जो हमारा रेफरल कोड है SE10, उसको यूज करके 10% डिस्काउंट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी है अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने वाले, अलग अलग स्टेट की। इसके अलावा जो आरपीएससी का खास वीकेंड स्पेशल क्लासेज है, वो फेस्टिवल डे, वो टॉप एजुकेटर से शुरू हो चुकी है। 8 से लेकर 9 जनवरी तक चलेगा, जहां पर आप अपने डाउट है वो एग्जाम को लेकर क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से अहमदाबाद के बीच चलने वाली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? तो ये ट्रेन राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दिल्ली से लेकर अहमदाबाद के बीच जो हाई स्पीड एलिवेटेड बुलेट ट्रेन है वो चलाई जाएगी, जिसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब होगी। और बुलेट ट्रेन है वो दिल्ली से अहमदाबाद का जो सफ़र है वो 4 घंटे में पूरा करेगी। ये ट्रेन राजस्थान के 7 जिलों, जिसमें जयपुर, अलवर, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और भीलवाड़ा से होकर गुजरेगी। इसका जो ट्रैक है इस परियोजना का कुल 875 किलोमीटर लंबा होगा, जिसका 75% हिस्सा यानी 657 किलोमीटर राजस्थान में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 9 स्टेशन है वो राजस्थान में प्रस्तावित है, जिसमें राजस्थान में बहरोड, शाहजहांपुर, जयपुर, अजमेर, विजयनगर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में भी स्टेशन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लैंड फॉरेस्ट रिकॉर्ड और डाटा माइंस डेटा की मैपिंग करने हेतु निर्देश किसने जारी किए हैं? तो ये निर्देश जारी किया गया डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में लैंड फॉरेस्ट रिकॉर्ड तथा माइंस डेटा की मैपिंग की जाएगी।
मैपिंग होने से खनिज ब्लॉकों के चिन्हीकरण और नीलामी का कार्य और अधिक पारदर्शी और तेजी के साथ संपन्न हो सकेगा, जो एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल के द्वारा 13 दिसंबर 2021 को सचिवालय में माइंस विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश जारी किए थे। सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जो माइंस नीलामी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कारगर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे नीलामी में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को उचित जानकारी के साथ स्वस्थ प्रतिभा के अधिक से अधिक राजस्व प्राप्त हो सके, इसके लिए उड़ीसा मॉडल का भी परीक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखना, इसमें अध्यक्ष बनाया गया है एनके जैन को। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उद्योग मंत्री शकुंतला रावत की उपस्थिति में 11 दिसंबर 2021 को एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया था। सभी 37 चुने हुए कार्यकारिणी सदस्यों ने सर्वसम्मति से एनके जैन को लगातार 9वीं बार अपना अध्यक्ष चुना है। चुनाव अधिकारी अधिवक्ता आलोक फतेहपुरिया ने कार्यकारिणी के लिए 24 औद्योगिक सदस्य, 8 प्रोफेशनल सदस्य तथा 5 औद्योगिक एसोसिएशन सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचन घोषित किया था। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा हवाई अड्डा साल 2021 में ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला एकमात्र हवाई अड्डा है? तो ध्यान रखना, भारत का जो चेन्नई हवाई अड्डा है वो एकमात्र हवाई अड्डा जिसको 10 वैश्विक सूची में शामिल किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम के अनुसार भारत का जो चेन्नई हवाई अड्डा है वो साल 2021 में ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए शीर्ष 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला एकमात्र हवाई अड्डा है। चेन्नई हवाई अड्डे के सीरियम द्वारा जो वैश्विक स्तर पर विश्लेषण किए गए, जिसमें 70 मार्गों के लिए समय पर प्रस्थान 89.32% है। चेन्नई इस लिस्ट में 8वें स्थान पर है। तो टॉप 10 में चेन्नई को शामिल किया गया, भारत का एकमात्र हवाई अड्डा। शीर्ष 3 हवाई अड्डे जिसमें अमेरिका में मियामी हवाई अड्डा और जापान में फुकुओका हवाई अड्डा और हानेडा हवाई अड्डा भी शामिल है, टॉप 3 है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है हैदराबाद में। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में भारत के अद्वितीय रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। लोगों को कई कम ज्ञात तथ्यों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से ओपन रॉक संग्रहालय की स्थापना है वो हैदराबाद में की गई है, जहां भारत के विभिन्न हिस्सों से लगभग 35 विभिन्न प्रकार के चट्टानों को प्रदर्शित करता है, जिनकी उम्र पृथ्वी के इतिहास के लगभग 3.3 बिलियन वर्ष से लेकर 55 मिलियन वर्ष तक रहती है। तो ये भारत का पहला रॉक संग्रहालय है जिसका उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का संभागीय कार्यालय कहाँ खोले जाने का निर्णय लिया है? एक बार फिर से सुनिएगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का संभागीय कार्यालय कहाँ खोले जाने का निर्णय लिया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।